डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीएफ जब एस्ट्रल प्रेगनेंसी एनर्जी में होती है तो उसके कुछ साइन हैं और इस समय डीएफ को क्या फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। हो सकता है आपको विजन में या फिर 3D में या फिर ड्रीम में ये दिखाया जाए कि डीएफ अपनी जर्नी में एस्ट्रल प्रेगनेंसी में है और ये प्रेगनेंसी आपको हर दिन दिखाई जा सकती है। हर दिन आपका टमी बड़ा हो सकता है, हर दिन आपके टमी में एक बेबी है, ये दिखाया जा सकता है। एंड वो बेबी हो भी गया है, डिलीवरी हो भी गई है, ये भी दिखाया जा सकता है ड्रीम में, विज़न में या 3D में। तो इससे क्या होता है कि हमें ये समझना है कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी में जो सोल हमें दिखाई जा रही है, जो टमी में है हमारे, वो सोल डीएम और डीएफ की 3D यूनियन का साइन होता है। वो क्या करता है कि आपको और आपके डीएम की अवेकनिंग में और दोनों की मैरिज में हेल्प करता है। थोड़ा और मैं यहाँ बताऊंगी, 3D मतलब ये नहीं कि हम 3D में हो गए हैं, नहीं। 3D में साइन मिलते हैं कि हमें कुछ दिखता है कि कोई प्रेग्नेंट है, फिर दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मंथ में प्रेग्नेंट हो गया है। मतलब अगर आपको 3 का दिख रहा है तो 4 का आगे जाकर दिखेगा, फिर दिखेगा 5 का, है ना? तो कुछ 3D में ऐसे साइन दिखते हैं। ये नहीं कि खुद के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, दूसरों के साथ हो रहा है या फिर वीडियो में देख रहे हो या फिर आप इमेजेस में देख रहे हो, ये होता है। और विजन में भी आ जाता है, ड्रीम में भी आता है। ड्रीम में ये होता है कि अगर आपने आज ड्रीम देखा तो आप 3 मंथ के हो, फिर अगर आपने कल देखा तो आप 5 मंथ के हो, ऐसा होता है। और ड्रीम में डिलीवरी भी दिखाती है। तो वो जो सोल होती है, वो छोटी सी चाइल्ड, वो क्या होती है, वो बहुत पावरफुल सोल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। अगर आपने ये देखा है तो 100% चांसेस होते हैं कि डीएम और डीएफ की मैरिज होगी ही होगी, क्योंकि वो सोल दोनों को मिलाने का काम करती है और वो सोल 3D में आएगी ही आएगी, इसका भी वो साइन होता है। इस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम एक एस्ट्रल प्रेगनेंसी को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। ब्रह्मचर्य किसी भी कारण से नहीं तोड़ना है, ना किसी सोलमेट, ना किसी कार्मिक, ना ट्विन, किसी के साथ नहीं। हमें बस उस एस्ट्रल प्रेगनेंसी में अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक सोल है जो कि बहुत हायर फ्रिक्वेंसी वाली है, लो वाली नहीं है, बहुत हायर फ्रिक्वेंसी वाली है। हमें अपनी जर्नी में ये ध्यान रखना होता है कि हम अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखें और अपने ऊपर मेहनत करें, ब्रह्मचर्य को फॉलो करें। ये जो सोल होती है, ये बहुत हायर फ्रिक्वेंसी की होती है और ये आपकी लाइफ में आपकी मर्जिंग के लिए ही एंटर करती है और ये 3D में आएगी, इसका कंफर्मेशन भी ये देती है। जब भी आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी देखें, इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा-प्यारा साइन आपको 3D में देखने को मिलेगा। कभी आपको भूख नहीं लगेगी, कभी आपको क्रेविंग करेगा कुछ अच्छा खाने का, और फिर आपको फ़ील होगा कि कुछ नहीं खाना है, बेकार सी फीलिंग आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको फ़ील हो सकती हैं। एंड आपको कंटिन्यू पेट में एक दर्द हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, पेट भारी-भारी सा लग सकता है, ओके? तो ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी के कुछ साइन है जो 3D में आपको फ़ील होते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने को मिलता है। एंड आपको ना कंटिन्यू फ़ील भी होता है। फ़ील क्या होता है कि एक छोटा-सा बेबी, अपने आप ही आपको ना बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार होना शुरू हो जाता है। आपको बच्चों के प्रति बहुत लाड-दुलार करने का मन होता है, अच्छी फ़ीलिंग आती है। तो ये कुछ ऐसे साइन आपको देखने को मिलते हैं। सो 3D में आप ये सारी चीज़ें फ़ील कर सकते हो। आपको कभी भी कुछ भी खाने का मन हो सकता है, ये चीज़ें भी होती हैं। कभी भी खट्टा खाने का मन हो सकता है, ये चीज़ें भी होती हैं। अब थोड़ा-सा और मैं डीप में बताऊँगी कि जब आप ये चीज़ें देखते हैं, तो आपकी जर्नी में
ज़्यादातर ये भी आप देखेंगे कि डिलीवरी हो गई और बेबी भी हो गया है। तो ये भी एक साइन है कि वो जो सोल है वो एस्ट्रल लेवल पे आपको दिखने भी लगी है। तो ये कंफर्मेशन है कि आप और आपके ट्विन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सोल आ चुकी है आपको मिलाने के लिए। ये भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसी चीजें भी होती हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस चाहिए, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस चाहिए, चक्रा हीलिंग की क्लासेस चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।